नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला है। दिल्ली में बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद से मार्च निकाला। इस दौरान सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहे। वहीं देश के कई राज्यों में कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पटना, रांची, जयपुर और भोपाल में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। और बिहार में कांग्रेस के राजभवन मार्च में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। राजभवन मार्च निकलने के 5 मिनट बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ता वापस लौटने लगे और खुद से पुलिस की जीप में अपनी गिरफ्तारी दिखाते हुए सवार हो गए। खुद को हिरासत में लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उतावले थे कि एक ही गाड़ी पर 25 से 30 कार्यकर्ता सवार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और गाड़ी के कुछ पार्ट्स टूटकर सड़क पर गिर पड़े। कांग्रेस का मार्च आज भी निकला था और राजभवन मार्च में तमाम जो कांग्रेसी है उन्हें हिरासत में लिया गया है। और पुलिस की गाड़ी जरा देखिए, यहाँ पे पूरे गाड़ी में इस कदर सवार हुए हैं। आपको बता दें कि पूरी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। ये जो आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। इस मार्च में पुलिस जो है लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की स्थिति उस वक्त होगी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद की गिरफ्तारी देने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि पुलिस की जीप पर 20 से 25 लोग सवार हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के अंदर से बाहर तक पुलिस के इस जीप पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लटके हुए हैं और खुद गिरफ्तारी देने के लिए इतने उतावले थे। इस कदर जीप पर लोग सवार हुए कि जीप पंचर हो गई। उसके बाद यहां पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। यहां पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के गाड़ी में खुद को बिठाकर गिरफ्तारी देने की होड़ मची रही। तो तस्वीरें पटना की है, जहां पर सदाकत आश्रम से लेकर राजभवन तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। महंगाई को लेकर आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी की ये वानगी पटना में देखने को मिली, जहां पर सदाकत आश्रम से निकलकर ये मार्च राजभवन तक पहुंचा। हालांकि पुलिस ने बीच में ही इन्हें रोक दिया और कांग्रेस के राजभवन मार्च पर बीजेपी ने विरोध जताते हुए इसे ईडी से बचने की कवायद बताया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने जितना पैसे का घोटाला किया वो अगर नहीं होता तो महंगाई नहीं होती। कांग्रेस ईडी से बचने के लिए प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ईडी से बचने के लिए ये महंगाई का रट लगा करके और प्रदर्शन कर रही है। ये महंगाई का मुद्दा इनका नहीं है। ये डेक्कन हेराल्ड घोटाला में जो ईडी इनको बार बार जो इनको जाना पड़ रहा है ऑफिस में, उसी से बचने के लिए ये डेक्कन हेराल्ड घोटाला से और घोटालों से बचने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन है। और अब बात जहरीली शराब कांड की। छपरा जहरीली शराब कांड, अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हो चुकी है। सारण डीएम राजेश मीणा ने खुद इसकी पुष्टि की है। वहीं एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीएम एसपी ने बताया कि पूजा के बाद शराब का सेवन किया गया था, लेकिन प्रशासन लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ जगहों पर जो लापरवाही दिख रही है उस पर जल्द लगाम लगेगा। डीएम एसपी से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा साहब बात करते हैं इनसे। राजेश जी, जो घटना हुई है प्रथम दृष्टया क्या पाया आपने जांच करके? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें जो कल की घटना है, ये वहाँ पर गांव में कोई कुल देवी की पूजा थी और उसके दौरान लोगों ने शराब का सेवन किया है। तो इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है, वहाँ के चौकीदार हैं, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। उनको इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे जितने भी लोग बीमार थे उनका इलाज सदर अस्पताल में और पीएमसीएच में चल रहा है। उसमें से 9 लोग की डेथ हुई है और 2 व्यक्ति अलग जगह से मरने की सूचना प्राप्त हुई है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई है, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी इस तरह से शराब माफियाओं का सिंडिकेट काम कर रहा है। लोगों का कहना है कि पास के ही लोग जो है वो शराब बेच रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे शराब माफियाओं की रीढ़ कब तक तोड़ पाएंगे आप? देखिए, लगातार सारण जिला में काफ़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर शराब माफियाओं की बात हो, चाहे सप्लायर्स की बात हो, संख्या FIR की बात हो या गिरफ्तारी की बात हो, इन सभी में सारण जिला का जो आंकड़ा है वो बहुत बेहतरीन है। मैं समझता हूँ लोगों को भी इसमें जागरूक होकर आगे आना चाहिए, और जब ऐसी गतिविधि होती है तो उन्हें उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस प्रशासन को खबर करें, ताकि उसके बारे में त्वरित कार्रवाई किया जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को बचाया जा सके। एक सवाल आखिरी है कि शराब चलिए उपलब्धि आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक जहरीली शराब से मौत का भी आंकड़ा सारण जिले से ही आता है। तो आखिर लगातार ये घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं लैप्सेस है और उसको दुरुस्त करेंगे आप? कब तक करेंगे? देखिए, इसमें जो हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लैचेज हैं, उसको हमने आपको बताया है। जो गैप्स हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कोई और भी है जिसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, ये सारण जिले के DM हैं राजेश मीणा, सीधे तौर पे इनका कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पे आगे की कार्रवाई की जाएगी, और जो भी घटनाक्रम हुई है उसके बारे में निश्चित तौर पे जानकारी दे रहे थे। तो हम बात भी करना चाहेंगे, यहाँ पे SP भी हैं, सारण के SP भी हैं हमारे साथ, संतोष जी हैं। संतोष जी, ये बताइएगा कि पुलिस अपना काम लगातार कर रही है, आपने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, चौकीदार को निलंबित कर दिया, लेकिन ये जिम्मेवारी यहीं पर रुक जाएगी या जिम्मेवारी आगे भी तय की जाएगी, जहाँ भी लैप्सेस होगा वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक लगातार, चाहे ALTF का परफॉर्मेंस हो या फिर ज़िले का परफॉर्मेंस हो, हम लोग लगातार टॉप 5 में भी रहते हैं, सेकंड भी रहते हैं, थर्ड भी रहते हैं, गिरफ्तारी और बरामदगी दोनों में। तो पुलिस की जैसे कार्रवाई आप पिछले ही महीने का लें तो हम लोगों ने लगभग 850 गिरफ्तारी की। उससे पिछले महीने में हम लोग 900 से अधिक गिरफ्तारी की। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, परंतु कार्रवाई अपनी तरफ है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि इसके लिए दूसरी तरफ जो लोगों में जागरूकता की बात है, ये कहीं ना कहीं समाज का एक समेकित इसमें प्रयास आवश्यक है, जिसमें कि प्रशासन के साथ साथ, पुलिस के साथ साथ आम जनों की भागीदारी, जो मीडिया है या विभिन्न मीडिया के साधन हैं, उनके माध्यम से भी इस तरह में मुहिम चलाना चाहिए। और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि और विभिन्न तरह के, आजकल तो जनप्रतिनिधि आप जानते हैं कि पंचायती राज से लेकर के हर स्तर के हैं, तो सबको एक भागीदारी अपना करके, जब तक लोगों में ये जागृति नहीं आएगी कि इस चीज़ को पीने से, या खास करके ऐसी चीज़ें जिससे कि मृत्यु तक हो जाती है उसको भी लोग पी लेते हैं, तो जब तक ये नहीं जानेंगे कि इससे नुकसान केवल उसका नहीं होता बल्कि उसके परिवार का होता है, समाज का होता है, और एक तरह से ये पूरी तरह से जो है समाज की क्षति है, राष्ट्र की क्षति है। तो इस चीज़ को समझने पर ही मुझे लगता है कि इस पर पूरी तरह एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब तक कितने शराब सिंडिकेट से जुड़े हुए माफिया या उनके जो शागिर्द हैं उनके ऊपर सारण पुलिस ने कार्रवाई की है? जैसे मैंने बताया कि लगातार कार्रवाई होती है, उसमें हम लोग दूसरे राज्य से भी जो बड़े बड़े कारोबारी हैं हर महीने टीम भेजते हैं, और अभी तक जो है करीब 8 से 10 बड़े बड़े कार्रवाई जो बाहर के राज्यों के हैं उनको भी पकड़ करके यहाँ लाया गया है। जो भी लैप्सेस है उसको कब तक दुरुस्त कर लेंगे आप? जो भी हमारे सिस्टम में, हम लोग पूरी तरह से उसको दुरुस्त करने के साथ साथ लगातार उसमें परफॉर्मेंस में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि कार्रवाई अपनी तरफ है, ये सप्लाई साइड पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, डिमांड साइड पर भी हम लोगों को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे मॉडरेट करें। लोगों में जागरूकता होगी और सभी का समेकित प्रयास होगा तो इससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल। तो ये सारण के SP थे संतोष कुमार। सीधे तौर पर इनका कहना था कि कार्रवाई लगातार चल रही है और कार्रवाई की उपलब्धि भी नहीं गिनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारण जिले में लगातार जहरीली शराब की घटना भी हो रही है, जो कहीं ना कहीं सारण प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी संतोष गुप्ता के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। और छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पूरे जिले में शराब के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। सभी थाना क्षेत्रों में शराब को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मशरक में भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त कर नष्ट किया गया। मशरक थाना और ALTF की टीम ने सेमरी मुसहर टोली में अभियान चलाकर 2000 महुआ फास्ट को नष्ट किया। इस अभियान के दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब पीना, पिलाना और शराब बेचना गैर कानूनी है। सरकार शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने और सीमावर्ती राज्यों से शराब की हो रही तस्करी को रोकने के लिए हर रोज कार्रवाई की जा रही है।
बावजूद इसके तस्कर शराब तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है, जहां लुधियाना से सीतामढ़ी जा रही बस में बैटरी के कैबिनेट के अंदर छिपाकर ले जाई जा रही शराब को जब्त किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट से इस शराब के खेप को जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने बस चालक पंजाब के फतेहगढ़ जिले के खेड़ा गांव निवासी जसवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। चालक के जरिए शराब की डिलीवरी लेने वाले की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब की यह खेप मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। शराब तस्करी का यह नायाब तरीका गौर से देखने समझने का है। ऊपर से देखने में तो ठीक वही इन्वर्टर का बैटरी लग रहा है जिसे हम और आप अपने घरों में रखते हैं, लेकिन इस बैटरी का कैबिनेट खुलते ही सभी हैरान रह गए। बलथरी चेकपोस्ट से शराब तस्करी के इस नायाब तरीके को दिखा रहे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब बेचना और शराब पीना दोनों ही कानूनन अपराध है। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए उत्पाद विभाग लगातार अभियान चला रही है, लेकिन कुछ तस्कर ऐसे हैं जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए। देखने से तो ऐसा ही लगता होगा कि ये सारी जो है घर में यूज करने वाली जो बैटरी होती है इन्वर्टर का, वो बैटरी है, लेकिन आपको इसकी हकीकत तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे। इस बैटरी के अंदर शराब के डब्बे भरे हुए हैं, एक दो नहीं बल्कि कई कार्टून यहाँ पर शराब है। तमाम जितने भी बैटरी आप खोलेंगे सभी बैटरी के अंदर शराब ही शराब मिलेंगे। इसके कैबिनेट, बैटरी का जो कैबिनेट है उसके अंदर शराब जो है भरकर तस्करी की जा रही थी। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे यहाँ पर बैटरी है जो घरों में आमतौर पर यूज होता है, उसके जो कैबिनेट है उसके अंदर ये शराब की तस्करी हो रही थी। ये तमाम शराब जो है वो विदेशी शराब है। और उत्पाद विभाग की टीम ने आज यूपी बिहार के जो बलथरी चेक पोस्ट है वहाँ पर एक बस को वाहन की जाँच के दौरान एक बस को पकड़ा था और उसी बस के अंदर जो है इस शराब की तस्करी हो रही थी। यहाँ उत्पाद अधीक्षक हैं, हम उनसे बात करते कैसे ये जांच के दौरान सफलता मिली, कैसे ये सफलता मिली? बलथरी चेक पोस्ट पर नियमित रूप से वाहनों की जांच होती है, तो उसी क्रम में जब ये बस की जांच की जा रही थी तो बैटरी को उठाने पे जो कर्मी थे उनको बहुत हल्का लगा, तो उसी शक के आधार पर जब खोल के देखा गया इसके कैबिनेट को तो उसके अंदर शराब मिला और ये लगभग 20 हैं बैटरी और 20 के अंदर पाया गया कि शराब की बोतलें रख के तस्करी की जा रही थी। लगभग 20 कार्टन शराब है। इसमें हम लोग एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, आगे की पूछताछ जारी है। कहाँ से कहाँ ये शराब जा रहा था? यह हरियाणा से, बस तो सीतामढ़ी जा रही थी मगर ये माल मुजफ्फरपुर का था, इसको मुजफ्फरपुर में उतारना था। बस को भी जब्त कर लिया गया? हाँ, बस को भी जब्त किया गया। ठीक, यहाँ पर वो जो बस के ड्राइवर हैं जिसके द्वारा तस्करी की जा रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। इसी बस ड्राइवर के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी। हम इनसे भी बात कर लेते हैं कैसे ये शराब की तस्करी हो रही थी। भाजी ये वहाँ से संभालका से देते थे बैटरी, पहले हमने चेक भी किए थे, बैटरी होते थे, लेकिन इसके बाद जहाँ खुलने के बाद मुजफ्फरपुर ऑटो वाले आते थे वो ले जाते थे। इसके पहले भी इस तरह की बैटरी आप पहुँचा? नहीं, एक ही बार ले गए, वो खोल के लेके देख के वो बैटरी थी। इस बार ये है कि चेक नहीं, हम खोल के चेक करते। कितने पैसे मिले थे? ये तो 400 रुपया एक कार्टन का देते थे हमारे को बैटरी के हिसाब से। तो शराब की जो तस्करी है वो लगातार हो रही है, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसके पहले आपने देखा होगा कि बैटरी, इसके अलावा जो टीवी है, टीवी के कैबिनेट में शराब की तस्करी हो रही थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम लगातार उस पर शिकंजा कस रही है और कार्रवाई कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सीतामढ़ी से। बड़ी खबर है जहां पर लाखों के जाली नोट बरामद किए गए हैं। 11,66,000 के जाली नोट मिले हैं। जाली नोट के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नियाज अहमद और नसीर मियां की गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है और जाली नोट बरामद किया है। 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं जिनका नाम नियाज अहमद और नसीर मियां बताया जा रहा है। 11 लाख रुपए के जाली नोटों को पुलिस ने पकड़ा है।
पटना में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से घाटों पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। कटाव को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों ने गंगा घाट पर बोल्डर लगाने के काम को तेज कर दिया है, जिससे जेपी गंगा पथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बढ़ती हुई गंगा की रफ्तार से कटाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मरीन ड्राइव के पास कटाव की समस्या ना हो, क्योंकि अगर मरीन ड्राइव के पास कटाव होगी तो वो खतरनाक होगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर पत्थर का जो काम है वो सीलिंग किया जा रहा है, पत्थर को लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो कटाव से बचने के लिए इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को यहाँ लोहे की जाल में यहाँ सेट किया गया है, ताकि जो गंगा की रफ्तार है उसको यहीं पे रोका जा सके। गंगा की जो तेज धारा है वो इससे आगे ना बढ़े। युद्ध स्तर पर इस तरीके से मरीन ड्राइव के पास जो रोटरी बनाए गए हैं, जहाँ पे मिट्टी भराव का काम किया गया था, वहाँ पे इस तरीके से पत्थर के बोल्डर बनाए जा रहे हैं, पत्थर लगाए जा रहे हैं, ताकि गंगा की तेज धारा से मरीन ड्राइव को कोई नुकसान ना हो। हालांकि जिस तरीके से गंगा का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, मरीन ड्राइव का काम भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अक्टूबर में एक बार फिर से मरीन ड्राइव का काम शुरू होगा, लेकिन अभी युद्ध स्तर पर इस तरीके से पत्थर को गंगा के घाटों पर लगाए जा रहे हैं, ताकि मरीन ड्राइव को इससे नुकसान ना हो। क्योंकि इस तरीके से अगर पत्थर लगा दिए जाएंगे तो कटाव रुक जाएगा, और कटाव रुकेगा तो गंगा की जो धारा है वो खतरनाक साबित नहीं होगी, मरीन ड्राइव को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके लिए ये पत्थर और इस तरीके से उसे जाली में पैक करके गंगा के जितने भी घाट हैं जहां मट्टी भराव का काम किया गया है मरीन ड्राइव के पास, वहां पे इस तरीके से तैयार किए गए हैं, ताकि मरीन ड्राइव को कोई नुकसान ना हो। गंगा की जो रफ्तार से जिस रफ्तार से गंगा की धारा बढ़ रही है, जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो खतरनाक साबित ना हो। और उसके लिए इस तरीके से पत्थर लगाए गए हैं, ताकि जिस लेवल पे नुकसान होने की जो संभावना जताई जा रही है वो नुकसान ना हो, और गंगा की रफ्तार तो बढ़े लेकिन उससे कोई हानि ना पहुंचे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डीईओ ऑफिस का लिपिक गिरफ्तार हुआ है। घूस लेते हुए डीईओ के जो लिपिक है उनको गिरफ्तार किया है। निगरानी ने 10,000 रुपए घूस ले रहे थे। और शिक्षा विभाग में कार्यरत है किशोर मिश्रा, पटना लेकर निगरानी की टीम गई है। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में कार्यरत किशोर को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए की घूस लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सरकार की तरफ से अब स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनाने की पहल की गई है और प्रारंभिक स्कूलों में नटखट लैब की शुरुआत की गई है। इस लैब में बच्चों को शिक्षकों को बतौर प्रशिक्षण पारंपरिक औजार के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बच्चे भी खुशी खुशी प्रशिक्षण ले रहे हैं। शेखपुरा मध्य विद्यालय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बने, इसको लेकर सरकार ने अब नई पहल शुरू की है और सभी सरकारी स्कूलों में अब नटखट लैब का निर्माण कराया है। यानी यहाँ पर अब बच्चे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे। और देख सकते हैं कि इस वक्त शेखपुरा मध्य विद्यालय में अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ पर नटखट लैब में जो बच्चे हैं या फिर बच्चियाँ हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे हैं और जो टीचर हैं वो ट्रेनर बने हुए हैं। तो हर हाथ में आपको देखिए किस तरह से जो ट्रेडिशनल औजार है, वो हथौड़ा हो या फिर पिलास हो या टेलीस्कोप हो, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। कैंची से लेकर पेचकस, पिलास, आरी और गनर, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो बच्चे इससे जो है अवगत भी हों और इनको जानकारी भी मिले कि आखिर बाद में चलकर ये औजार का क्या काम हो सकता है, आप हुनरमंद कैसे बने, तमाम चीज़ों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी क्लास 8 से नीचे के बच्चे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नई पहल है। जरा हम यहाँ पर जो ट्रेनर हैं स्कूल के, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये नटखट लैब जो है, इसमें क्या लग रहा है, क्या सब फंक्शन होगा? इसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, जिससे बच्चे हुनरमंद बने और भविष्य में जैसे बच्चे ITI करना चाहते हैं तो पहले से नॉलेज रहेगा तो बच्चे आसानी से वो काम कर सकते हैं। और बच्चे जो आजकल मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कंप्यूटर चलाते रहते हैं, उनको पारंपरिक जो हमारा स्रोत था पहले, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये कटिंग का, ये इलेक्ट्रिकल स्विच
मेकिंग, ये सारे का ट्रेनिंग यहाँ दिया जाएगा। सबका इक्विपमेंट्स दिया गया है और ये एक तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग होगा जो कि बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत खुश हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है लैब में आने में, और लैब में आकर हम लोग मस्ती भी करते हैं और कुछ नया सीखते भी हैं, तो बहुत मजा आता है। हाँ, टेलीस्कोप, इसीलिए हम लोग। क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश हैं क्योंकि एक नई पहल की गई है और इस नई पहल का फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि चाहे वो सिलाई कढ़ाई की बात हो या फिर बढ़ई का काम सीखने की बात हो या पेंचर बनाने की बात हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है सिखाई जा रही है और सभी औजार भी बच्चों को उपलब्ध कराया गया है। जाहिर है ये नई पहल है और बच्चों को फ़ायदा ही मिलेगा और बच्चे इसका लाभ ज़रूर उठा पाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।